प्यारे बच्चों, टेस्ट नंबर 2 में क्वेश्चन में प्रिंट हो गया है 30, वैसे हम बना दिए 40 पर, और क्वेश्चन में केवल सही कर लेना। और 5 में 2 वहाँ होना चाहिए 727, जो 227 लिख रहा है उसको सही कर लेना। उसे क्वेश्चन उसे बनाया हुआ वो सही है। चलो अब टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करें। रेगुलरली नॉन टेक वाले सब अपना आराम से तैयारी करते रहो। चलिए, पहला क्वेश्चन टेस्ट नंबर 3 में है कि ये तो अब तुम्हारा जो है इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 6,000 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाती है। इसी दर से 525 रुपया धनराशि कितने वर्ष में 700 रुपया हो जाएगी। अब तुम बताओ, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, तो पहले इंटरेस्ट निकाल दो। तो इंटरेस्ट निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8,000 घटे 6,000, कितना हो जाएगा 2,000। तो 2,000 रुपया होने में कितना वर्ष लग गया, 4 वर्ष। तो परसेंटेज निकालोगे दर, तो 2,000 गुने 100 बट्टा 6,000 और गुने कितना वर्ष, 4 वर्ष। 4 वर्ष आया। तो अब यहाँ 4 वर्ष हो गया 3, यहाँ से काटो तो 25 बटा 3 आया। ठीक, अब ये परसेंट का यूज़ करोगे कहाँ, इसमें। अब तुम्हें 525 रुपये 700 रुपये, अब यहाँ पर निकालो, समय बराबर क्या होता है, तो 175 आएगा गुने 100 बट्टा 525 और गुने कितना 25 बटा 3। अब बताओ, ये 3 से काट दोगे तो 3 से 3 काटो, यहाँ कितना हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, अब चलिए ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट हमारे पास जो है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात, आगे देखो, यहाँ पर जो 8 आदमी अथवा 12 महिलाएं 18 लड़के, अथवा जब कहे, देखो अथवा कहे इसका मतलब होगा बराबर, और तथा कहे इसका मतलब करोगे जोड़, ये ध्यान रखना। तो 8 आदमी अथवा 12 महिलाएं अथवा 18 लड़के। अब आओ, तो कोई एक जात में ले आओ, 6 दिन में 84 रुपये कमा सकते हैं। तो 18 आदमी 28 महिलाएं और 39 लड़के, इसको 378 रुपये कितने दिन लगाएंगे। तो पहला एक काम करो, सबको लड़का हम चेंज कर दो। ठीक है, तो एक आदमी कितना लड़का, एक औरत कितना लड़का। तो एक आदमी जो होगा 18 बटा 8 लड़का, एक औरत हो जाएगा कितना 18 बटा 12 लड़का। अब यहाँ पर चलो, कितने कितने आदमी हैं, 18 आदमी। अब इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 9, 81 बटा 2 लड़का। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना से, 28 महिला से। 28 से ये होगा 3, ये होगा 7, ये हो गया 6, 7 छक 42 लड़का। अब सब लड़का को जोड़ दो, 81 बटा 2 42 और प्लस 39। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 9 2 11, 4 3 7, 81 बटा 2 प्लस 81, 81 दूना 2 1 3, 8 त्रिक 24 बटा 2 लड़का। अब बताओ, इतना की बात को, तो 18 लड़का 6 दिन कितना कमाता है। तो 18 लड़का 6 दिन में कमाता है 84 रुपया। 243 कितने समय में कितना रुपया कमाएगा, 378, 378। अब इसको काट दो, देखो 84, ये तो हो गया तुम्हारा कितना 42। अब देखो 7 5 35, 7 चौक 28, 7 छक 42,
7 × 5 = 35, 7 × 28, 4। अब देखो 9, 9 से काटो, 9 × 2 = 18, 9 × 7 = 63। यहाँ से काटो तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 3, यहाँ से काटो कितना 2, आंसर कितना होगा 4 दिन। ठीक है, तो पहले काम ये ध्यान रखना, अथवा का मतलब बराबर, तथा का मतलब जोड़। ये सब क्या होता है आपस बराबर, किसी एक जात में ले आओ, आदमी को चेंज कर दो लड़का में, औरत को चेंज हो लड़का में, अब सब लड़का को एक साथ कर दो, इतना लड़का इतना लड़का इतना, ये तो लड़का है ही, इतने लड़के की बात करें हम तो 18 लड़के हैं, 18 लड़का 6 दिन में 84 रुपये कमाता है, 243 बटा 2 लड़का कितने दिन में 378 रुपये कमाएंगे। अथवा तथा पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये तो फिगर बनाओ, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ए बी सी डी ई। अब देखो कहता बी सी पैरेलल टू डी, तो बी सी पैरेलल टू डी ये दिया हुआ, सी बी ए 84, सी बी ए 84 है। अब बी ए सी एक्स, बी ए सी एक्स का वैल्यू निकालना है। अब यार क्या दिया है, इसके बाद डी ई सी 70, डी ई सी ये है 70। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, दो समांतर रेखा को एक त्रिछेदी रेखा काटती है, ठीक है, तो संगत कोण बराबर होता है, तो ये क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब यदि ई होगा तो ये सी होगा, तो ये 70, इसको ऐसे बड़ा दिमाग सेट कर लो, तो ये 70 होगा तो ये भी क्या होगा 70 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो x बराबर होगा 180 - 70 + 84। ठीक, तो 180 घटा कितना 4 8 7 15, 6, आंसर कितना होगा 26 डिग्री। तो इसका आंसर लगाओगे 26। ठीक है, तो ज्योमेट्री एग्जाम पूछा जाता, पूछेगा भी, ध्यान रखोगे। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है। 2 अंकों की एक संख्या है जिसका योगफल 8 है, यदि इन संख्याओं का 18 घटाया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट 18 जितना भी जोड़ा जाए घटाया जाए, तो यदि बदल जाता है तो हमेशा ध्यान रखना अंतर जो बढ़ाने पर हो या घटाने पर अंतर की बात होगी, तो अंतर हमेशा होता है 9 का गुणज। तो अंतर, तो 18 को 9 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा 2। अब योग दिया है कितना, योग दिया है इसमें 8। अब देखो दोनों को जोड़ दो, 8 × 2 = 10, और दोनों को घटा दो, कितना हो जाएगा, इसको क्या करो आधा, तो एक 5 होगा, फिर घटाओ तो 4 का आधा कितना होगा 2। अब तुम्हारे पास की बात करें तो 5 4, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, 6 3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान, एक बात ध्यान देने बात है कि जोड़ने पर बदलता है या बढ़ता है या घटता है। अब यहाँ पर 2 बातें हो जाएगी, 2 अंकों, अब यहाँ पर देखो 18 घटाया जाए तो घटाया जाए, तो इसका मतलब बड़ा में से घटाओगे, क्लियर। तो बड़ा बनाने के लिए हमको 53 लिखना है, यदि जोड़ा जा रहा था तो इसका आंसर क्या होता है 35 होता है। तो यहाँ पर कौन आंसर होगा 53। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या दिया है, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे और 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के खेत से एक कोने पर गाड़ी खुट्टी से बंधा हुआ, जिसकी लंबाई कितनी है 14 मीटर लंबी है, बांधा हुआ है। घोड़ा कितने क्षेत्र तक चढ़ सकता है। अब देखो, अब जब ये चढ़ सकता है तो जितना तक उसका डोर जाएगा उतना ही तक चढ़ेगा। अब यहाँ पर मान लो ये आयताकार प्लॉट है, कितना बाई कितना का है,
तो प्लॉट जो है वो 40/24 का है। तो 40/24, पहले तो ये ध्यान रखो आयत का सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री। मान लो घोड़ा का जितना बड़ा रस्सी होगा उतना ही दूर चलेगा, तो ये जो होगा जितना दूर का रस्सी होगा उतना देर चलेगा, तो ये पार्ट हो जाएगा। तो ये मान लो 14 मीटर, तो यहीं तक ना चलेगा। तो अब यहाँ पर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो इसकी बात करें तो पूरे वृत्त का 1/4 होगा। तो 1/4 होगा, तो ऐसे जानता हो सेक्टर का क्या होता है, तो चरा भाग। तो चरा भाग जो होगा वो क्या होगा 90/360 पाई आर स्क्वायर, तो 22/7। आर कितना है 14 × 14। अब यहाँ से काट दो 4 से काटोगे तो 2, ये हो गया 7, 7 से 7 काट दो, 2 से 11। आंसर कितना होगा 154 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है मीटर स्क्वायर करो, आंसर होगा 154 वर्ग मीटर। और यही कहा था बिना चरा भाग, तो पूरा क्या करते हो आयत का क्षेत्रफल में से 154 वर्ग मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट है 53 रुपये को XYZ के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि जिनका Y को मिलता है उससे 7 रुपये अधिक X को मिलता है, और Z को जितना मिलता है उससे 8 रुपये Y को मिलता है। ठीक है, तो इसके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। अब देखो XYZ है, X है, Y है, Z है, इससे कितना इसको अधिक मिलता है, इससे अधिक इसको मिलता है 7 रुपये, और Z को और अधिक मिलते हैं, जितना Z को मिलता है उससे 8 रुपये Y को अधिक मिलता है, 8 रुपये अधिक मिलता है। अब तुम बताओ 8 रुपये अधिक मिलता है तो इसका मतलब हो गया तो यहाँ से यहाँ तक यदि जाएंगे तो 8 7 15 रुपये अधिक मिलेगा, नहीं तो 15 रुपये अधिक मिलेगा। तो इसको यदि हम कांस्टेंट करेंगे, इसको हम कांस्टेंट यदि करें तो इससे 8 रुपये अधिक, ऐसे 15 रुपये अधिक, इसका मतलब 15 8 23, इसको गोल कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक यदि 15 रुपये आते हैं, इसको मान A लें तो A + 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A + 15 हो जाएगा, और सब मिला के हो जाएगा कितना 53। तो 15 और 23, तो 3A = 53 - 23 30, इसका मतलब क्या हो 10। अब आओ तो XYZ, X की वैल्यू 10 और 15, 10 + 15 25, Y की वैल्यू 10 + 8 18, और Z की वैल्यू 10। अब देखो इसके रेशियो में जो होगा वही आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा 25 18 10, 25 18 और 10। ठीक है, चलिए अगला आइए। अगला प्रश्न आपके पास क्या है, अजय और नवल की आयु कौन 2 3 है, 12 पास के बाद उसकी आयु 11 15 हो जाएगी। नवल, अब बताओ वर्तमान अब तुम बताओ, इसका अंतर 1, इसका अंतर 4, अंतर से ऊपर नीचे गुना कर दो तो बराबर हो जाएगा। अंतर हुआ तो कितना वर्ष का अंतर है 12। अब किसका पूछ रहे हैं, तो पश्चात की आयु, तो नवल की आयु, तो नवल ये हो गया ना, तो 3 बराबर जब 12 होगा तो यहाँ पर 12 बराबर क्या होगा 12/3 × 12, कितना वर्ष 48 वर्ष। ठीक है,
अगला, एक व्यक्ति अपने मित्र से 10% हानि पर एक हार बेचता है। यदि उसे 20% के लाभ पर 5400 रुपया में बेचता तो हार का वास्तविक मूल्य क्या होगा? ठीक है, अब चलो 10% लाभ पर हानि पर बेचता है और 20% लाभ पर बेचता है, हानि पर हार बेचता है। यदि मित्र उसे 20% लाभ पर 5400 रुपये में बेचता, हार का वास्तविक मूल्य क्या है? अब तुम बताओ, एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक हार बेचा, मित्र से 20% लाभ पर बेचेगा 5400 रुपये में, तो हार का वास्तविक तो जितना तुम खरीदा तो खरीदा होगा कॉस्ट प्राइस होगा। अब तुमने क्या किया, उसे 10% हानि पर बेच दिया तुम्हें कोई, तो 10% हानि, तो 10% हानि जब ये कहेगा इसका मतलब 100 से कम 10 रुपया होगा तो 90% हो गया। ठीक है, अब तुमने किसी को बेचा 20% लाभ पर, तो 20% लाभ होगा तो 100 में 20 जोड़ दोगे तो क्या होगा, 120% हो जाएगा। और ये वैल्यू तुमने कितना में बिका, 5400। ठीक है, अब यहाँ पर चलोगे तो ये हो जाएगा कितना, 6, तो ये हो गया 5। ठीक है, अब 9 6 54, तो ये 10 हो जाएगा। और इसका मतलब रियल वैल्यू कितना होगा, 100 गुने 5 500 गुने 10 कितना हो जाएगा, 10 गुने 500, आंसर होगा 5000 रुपया। इसका मतलब हो गया उसका रियल दाम था कितना, 5000 रुपया। अगला, ये मोहन एक कुर्सी 7.5% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 12.5% पर हम खरीदता और 5 रुपये अधिक पर बेचकर 30% लाभ लिया होता तो कुर्सी पर लागत मूल्य क्या है? अब देखो, जब ये 7.5% लाभ कर रहा है तो प्लस 7.5% लाभ जब ये कहे, अब क्या करें, 12.5% कम में खरीदता और 5 रुपया अधिक में बेचता, 7.5% लाभ का मतलब हो 107.5। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 12.5% कम पर खरीदता और 5 रुपये अधिक में बेचता। अब देखो ये तो हो गया 107.5 हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब कोई चीज़ 12.5% कम, इसका मतलब 87.5%। अब इस पर कितना लाभ कमाना है, 30%। तो 30% जब ये कहोगे तो एक 30% लाभ, तो 30% लाभ लोगे तो 130% हो जाएगा। अब चलो पॉइंट हटा दो, 0, ये हो गया तुम्हारा कितना, 4, 832 और 3 तो 13 बचे 65, 5 6 और 33 39 और 6 45। अभी दोनों के डिफरेंस बोलो कितना हो जाएगा। तो कहता है कि 5 रुपये अधिक पर बेचता है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30, 430 में 455 घटाओ तो 25 बटा अंतर 25/4% की वैल्यू कितना रुपये है, 5 रुपये। तो सीपी हमेशा क्या होता है, 100%। कितने रुपए हो जाएंगे, 80 रुपये। अगला आइए, क्या दिया, एक टंकी की तली में छेद पूरे भरे टंकी को 6 घंटा में खाली कर सकता है। 4 लीटर प्रति मिनट दर से एक पाइप टंकी को भरता है। जब टंकी पूरा भरा हो तो पाइप खोल दिया जाता है। टंकी छेद द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाता है। टंकी की क्षमता क्या है? अब बताओ, दोनों में खाली की कंसेप्ट है, लेकिन एक में है भरने वाला, एक में है खाली करने वाला। अब वाली बात आओ, 4 लीटर प्रति मिनट, ठीक है, तो 4 लीटर प्रति मिनट की बात करो, 6 घंटे में खाली करता है, 8 घंटे में खाली करता है। इसका मतलब भरेगा कितना,
खाली 6 घंटा में, भरना प्लस खाली 8 घंटा। ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको हटा दूं तो भरने की बात होगी, तो हटाना है का मतलब गुना करके घटाना है। 24 घंटा, तो 24 घंटा में क्या होगा, भरेगा। अब तुम ही बताओ 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, 4 लीटर प्रति मिनट है, 4 लीटर भरता है, तो क्षमता जो होगा 24 घंटा चलेगा, तो मिनट होगा 24 गुने 60 और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1440 को 4 से गुना कर दो, 0 4 चौक 16, 14 चौक 56, 1 57, 5760 लीटर हो जाएगा। चाहिए। अब एक निश्चित स्थान की ओर 2 व्यक्ति एक 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलता प्रारंभ करता। पहला वाला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, तो उसे दूरी कितनी तय की। अब तुम बताओ, एक तो फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो, यदि निश्चित दूरी हो तो चाल, तो समय की बात है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल गुणे बटा चालों का अंतर गुणे समय का अंतर। अब देखो चालों गुना पर तो 3.75 गुने 3 अपॉन दोनों का अंतर ले लो तो 0.75, कितना घंटा का अंतर है, आधा घंटा, तो आधा घंटा 1/2 पॉइंट, अब पॉइंट हटा दो। अब चलो पंद्रह, कितना होगा, 7.5 किलोमीटर। अगला ये 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 29 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति 16 सेकंड पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई, देखो ध्यान रखो, जैसे जनरली कहा जाता है कि 2 ट्रेन एक दूसरे से कोई भी दिशा में चले ट्रेन की लंबाई जुड़ती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जिस ट्रेन में यदि आदमी बैठा हुआ वाली बात करे तो हमेशा उस ट्रेन की लंबाई नहीं ली जाती जिस ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है। तो अब देखो किस में बैठा हुआ कि चाल चलती है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी बैठे 16, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब बताओ 29 और 56 एक ही दिशा में जाएगा, तो ये क्या अपेक्षित चाल क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो अपेक्षित चाल होगा दोनों का डिफरेंस, तो 56 घटे 29 कितना होगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दोगे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 27 गुने 5/18, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, 15/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब कहता है इसका मतलब है कितना सेकंड लगता है, 16 सेकंड। तो दूरी बराबर, तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई, तो लंबाई हमेशा दूरी का कंसेप्ट है, तो क्या होगा 15/2 गुने कितना 16, 8, कितना मीटर का होगा 120 मीटर। अब आइए अगला, अगला क्या है, जब सूर्य का उन्नयन कोण
60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाता है। अब तुम बताओ, यहाँ पर जब ये एंगल बढ़ेगा इसका मतलब दूरी घटेगा, और एंगल घटेगा तो दूरी बढ़ेगा। ये 60 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है, तो ये बढ़ रहा है कारण यहाँ से यहाँ तक बढ़ा। तो मैंने उस दिन बताया 10 सेकेंड मैंने 60 30 90 1 √3 और 2। अब 45 में क्या बताए थे? 1 1 √2। अब तुम हिसाब चलो, यदि हम 60 के हिसाब से चलते हैं या 45 के हिसाब से, 45 के हिसाब से चलेंगे तो इस हिसाब से तो ये 45 होगा, और 60 के हिसाब से चले तो ये 30 होगा। तब 45 के हिसाब से चलोगे तो ये 1, तो यहाँ भी 1, लेकिन 60 के हिसाब से चलोगे तो ये √3 होगा, इसको भी √3 से गुना कर दूँगा, ये 30 होगा तो 1 होगा, तो ये जगह जो होगा √3 - 1 हो जाएगा। अब तुम बताओ कि इसमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, इसका √3 पूछ रहा है, तो √3 - 1 जब 10 हो सकता है तो √3 कितना हो सकता है? तो 10/√3 - 1 गुने √3। अब तुम बताओ वर्गों का अंतर कितना हो? 2, तो माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे गुना कर दो, ठीक है, दोनों गुणनफल हो जाएगा। अब चलो अब आइए, यहाँ से काटोगे तो क्या हो? 5, क्या हो जाएगा? 5 3 + √3। अब कौन सा ऑप्शन होगा? तो गुना कर दो, 15 + 5 √3। नेक्स्ट आ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, फिगर है अब क्या करें, इसको मिलाओ, ठीक है। अब देखो 16 इसका कितना दिया है? ABCD ABCD EF G और H। तो अब यहाँ पर है इसका ABEF का 16 है क्षेत्रफल पृष्ठ सतह, तो भुजा निकालो पहले, कितना होगा? तो 16 का रूट बोलो 4। अब 4 हो गया, हर एक भुजा 4 होगा। अब दिमाग लगाओ, ये 4 ये 4 ये 4, इतना 90 डिग्री होगा, तो ये होगा, ये लाइन हो गया ना, ये लाइन हो गया A और H समझो, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया EH। अब यहाँ पर चलो ये 4 4, तो इसका वैल्यू क्या? 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, और जब भी समान रहे तो √2 लगा दिया करो, क्या होगा? 4 √2। अब तुम्हारे पास फिगर बन गया कौन सा? आयत, एक 4 का, ये होगा 4 √2, ये होगा 4 √2। अब क्या निकालना है इसका? क्षेत्रफल ABGH, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, 4 × 4 √2, कितना हो जाएगा? 16 √2, ठीक है। अगला हो जाओ, एक बैग में 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं, 5 9 4, इसमें 206 रुपये हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी? प्रत्येक प्रकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिक्का, अब चलो सिक्का,
5 9 4 50 पैसा है तो 50 से मल्टीप्लाई करो 2500। 25 पैसा है, 25 में 225 होगा। और 10 10 का 40 टोटल जोड़ दो 5 4 2 6 5 11 2 2 4 1 5। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है वो कितने रुपए के बराबर है? 206 रुपये। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से काटो तो 5 1 100 3 5 20, यहाँ से काटोगे 2। इसका मतलब यूनिट वैल्यू कितना होगा? 40 यूनिट वैल्यू होगी। हर एक प्रकार की बात कर रहा है तो 5 गुने 40 कितना हो जाएगा? 200। 9 गुने 40 360, 4 गुने 40 160। तो ये 50 पैसे वाला 200 होंगे, 25 पैसे वाला 360 होंगे और 10 पैसे वाला कितना होगा? 160 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग के पास, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 40 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं में से 2 को, तो जब ये प्राकृतिक संख्या होगा तो क्या होगा? गिनती की संख्या। स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से। तो 1 2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? 40 तक। तो 40 इसमें क्या होगा? 40 पद होगा, 40 टर्म होगा। अब कह रहा है 2 अधिक्षय चुना गया, तो 2 को चुनोगे तो 40 में से 2 चुनना, चुनना माने कॉम्बिनेशन। तो जब ये 2 चुनोगे तो 40 n इंटू NC2 जब रहेगा तो n इंटू n-1/2 यूज़ करोगे। ठीक है, तो 40 1 घटा दो 39/2, ये वैल्यू हो गया 20 गुने 39। ये हो गया तुम्हारा क्या? सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब तुम्हें कह रहा है कि लेकिन दोनों होना चाहिए क्या? योग विषम संख्या हो। तो विषम होगा, एक बार 40 पद में 20 सम होगा इवन, और 20 क्या होगा? ऑड। ऑड। अब तुम ही बताओ कि इवन इवन जोड़ेंगे तब भी इवन होगा, ऑड ऑड जोड़ेंगे तब भी इवन होगा। तो क्या करना होगा? एक इसमें से लेना होगा, एक इसमें से लेना होगा। तो 20 में से 1 लोगे तो 20 हो जाएगा, अब 20 में से फिर 1 लोगे तो 20 हो जाएगा। तथा का मतलब प्रोबेबिलिटी में याद रखना, तथा का मतलब होता है गुना और या का मतलब होता है जोड़। इसको ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन। तथा है तो ये होगा नंबर ऑफ ई जो होगा वो होगा क्या? 20 गुने 20। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो PE बराबर होगा 20 गुने 20। सैंपल स्पेस कितना है? 20 गुने 39। 20 हटा दो तो आंसर क्या होगा? 20/39। इसको ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है। तब PE बराबर क्या होता है? NE/NS। तो ध्यान रखो, 2-4 क्वेश्चन इस पर बना लोगे अच्छा से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के पास है अगला प्रश्न हम लोग के पास क्या है? पानी और दूध का एक मिश्रण 40 लीटर है, 10% पानी है। अब कितना पानी और मिलाया जाए कि इसमें 20% हो जाए? अब बताओ, पानी की मात्रा बढ़ाना है तो इसका मतलब है दूध की मात्रा घटाना। अब चलो जिसका वैल्यू पूछे उसको छोड़ दो, तो बढ़ाना उसका, तब मिलाओगे कितना? तो 10% यदि पानी होगा तो 90% क्या होगा? दूध होगा। अब चलो 20% पानी होगा तो 80% क्या होगा? दूध होगा। अब यहाँ चलो, तो पानी को भूल जाओ, जो पूछे उसको छोड़ दो। अब आ जाओ, कितना है? 40। कितना परसेंट दूध है? 90%। अब 40 में कितना मिलाओगे? पता नहीं। कितना बनाना है? 80%। अब इसको सॉल्व कर दो। 2 45
तो x का वैल्यू क्या हो 45 माइनस 40, कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा 5 लीटर। चलिए अब भाई अगला क्वेश्चन है, दो स्टेशन के बीच क्रमशः प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है और उसमें सफ़र करने वाले व्यक्ति का अनुपात है 1:40। किराए का कुल वसूली 11,000 रुपया है। तो प्रथम श्रेणी, एक बताओ आय जो होगा किराया और यात्री का जो गुणनफल होगा ये होगा आय। तो पहले क्या था फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास में जो तो किराया था 4 रुपया, तो यात्री चढ़ते थे एक आदमी, तो इसका मतलब यहाँ से कलेक्शन होता था 4 रुपया। अब आओ 1 रुपया किराया है लेकिन चढ़ता है 40 आदमी, तो यहाँ से किराया हो जाएगा कितना 40 रुपये। इसका रेशियो फॉर्म होता है 1 और 10। तो टोटल वैल्यू जो हो गया कितना 11 बराबर 11,000 है। तो फर्स्ट क्लास में कितना आदमी चढ़ा 1, इसका मतलब है फर्स्ट क्लास से कितना कलेक्शन होता है मात्र 1,000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट हम लोग के पास है कि किसी कक्षा में 48 विद्यार्थियों का औसत अंक है 45, बॉयज़ और गर्ल्स का है कितना 40 और 50। ये सिंपल है। अब चलो तो कक्षा में लड़के लड़कियों का अनुपात पूछ रहे हैं, तो 48 का कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ लिखोगे बॉयज़, यहाँ लिखोगे गर्ल्स, तो इसका टोटल का 45 है ना, तो बॉयज़ का है 40 और इसका कितना है 50, बीच में आएगा 45, 5 तो इसका मतलब रेशियो क्या होगा 1:1। यदि संख्या पूछता तो 2 बराबर 48, एक में 24, दूसरा में भी क्या होगा 24। ठीक है, इस सबको ध्यान रखना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, अब देखो 320 आम 400 आमों की लागत पर बेचता है 320, इसके लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब 320 आम, तो 320 का जो कॉस्ट प्राइस है 320 आम 400 का बेचना माने सेलिंग प्राइस जो है वो 400 आम के कॉस्ट प्राइस के बराबर। इसको छोटा कर दो अच्छा रहेगा। 8 चौका 32, 8 पंचे 40। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में 5 और 4 का अंतर है, तो कन्फर्म 1 रुपया आधा लाभ होगा, 1 रुपया क्या होगा लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ जो होगा वो होगा लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो इसका मतलब हो गया 25% क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, अच्छा से पढ़ते रहो, रेगुलर हम लोग आते रहेंगे जब जब होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ठीक है, फिर बाद में बात करो।